हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप अपने पढ़ाई पे लगे होंगे, अपने टारगेट पे लगे होंगे, अपनी तैयारी पे। जो लोग ज्वाइनिंग करने की तैयारी में हो, लोग ज्वाइनिंग कर रहे होंगे। जो लोग पढ़ाई की अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आप अपना आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको बोरिंग टेक्नीशियन के प्रमोशन क्या क्या हैं, बोरिंग टेक्नीशियन के वेतनमान में क्या क्या है। वेतनमान का मैं अलग वीडियो डालूंगा। बोरिंग टेक्नीशियन के प्रमोशन आप जान लीजिए, प्रमोशन कैसे होता है और कितने साल की सेवा में क्या स्केल दिया जाता है या कौन सी पदोन्नति दी जाती है। तो वैसे जान लीजिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोरिंग टेक्नीशियन का प्रमोशन। तो आपकी नियुक्ति जो 2023 के जून या जुलाई के महीने में होने वाली है, मान के चलिए आपकी एक 15 जून 2023 को आपकी नियुक्ति होती है। ठीक है, नियुक्ति सहायक बोरिंग टेक्नीशियन पद पे। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन पद पे होती है। ठीक है, 15 जून 2023 को आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, आयोग से आ गया, लेटर आ गया, सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपकी जो है नियुक्ति दी जाएगी अधिशासी अभियंता महोदय। खंडवार, एक खंड का एक एक्सियन होता है। एक खंड पे दो दो तीन तीन जिले होते हैं। जैसे आप हमारे अलीगढ़ आ जाइए तो अलीगढ़ में 4 जिले लगते हैं। अलीगढ़ डिवीज़न पे 4 जिले लगते हैं। लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत 3 जिले लगते हैं। इलाहाबाद डिवीज़न के अंतर्गत 4 जिले लगते हैं। तो 4 जिलों का एक एक खंड होता है, जिसमें एक खंडीय अधिकारी होते हैं, जिसमें खंडीय अधिकारी हमारे अधिशासी अभियंता अशासी अभियंता गाइस। तो ये अशासी अभियंता आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, इनकी नियुक्त प्राधिकारी। ये आपको इस पद पर नियुक्ति देंगे और इस पद पर नियुक्ति देने के पश्चात यही आपके आहरण वितरण अधिकारी होंगे। यही आपके आहरण वितरण मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश यही हैं आपके। ये कार्यालय अध्यक्ष, इनको आप कार्यालय अध्यक्ष कहिए, कार्यालय अध्यक्ष कहिए, या फिर इनको कहिए आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्त प्राधिकारी होते हैं आप। सारी सेवा पुस्तिका इसी कार्यालय में आपकी होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इसी कार्यालय में होते हैं। उसके बाद आपको मान के आप 15 जून 2023 को आपकी नियुक्ति होती है। 15 जून 2023 को नियुक्ति होने के बाद पहले तो आप स्थायी विज्ञापन में तो स्थायी लिखा हुआ है। विज्ञापन जो आपका निकला हुआ है हमारा 14 अगस्त को जो विज्ञापन निकला है उसमें ये स्थायी नौकरी है, ये स्थायी नौकरी दी गई है। लेकिन गाइस, ये स्थायी नौकरी कोई भी नहीं होती। शुरुआत में सारी नौकरियां इस अस्थायी ही होती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप अस्थायी नौकरी पे जाएंगे, चाहे स्थायी लिखा हो चाहे अस्थायी लिखा हो, शुरुआत की जो आपकी नौकरी होगी वो अस्थायी ही नियुक्त करेंगे। ये आपको 2 साल का प्रोविजनल पीरियड लिख के उसमें देंगे। नियुक्ति जो लेटर आपको जारी होगा उसी दिन से आपका वेतनमान अंकित किया जाएगा। 15 जनवरी 2023 को अगर इनके हस्ताक्षर हो गए आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे, तो ये आपकी नियुक्ति इसी दिन से मानी जाएगी। इसी दिन से वेतनमान आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसी दिन से वेतन स्टार्ट हो जाएगा। आपको फिर जब आपको ज्वाइन करना हो सहायक अभियंता कार्यालय, इनके बाद फिर एक होते हैं जिले लेवल पे असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक अभियंता, इनको आप एसडीओ भी बोल सकते हो। हमारे नलकूप विभाग में इनको एसडीओ बोला जाता है। ठीक है, इनको एसडीओ बोला जाता है और यही उठ के ये प्रमोट होके यही अधिशासी अभियंता बनते हैं। तो आप जान लीजिए 14 अगस्त अस्थायी, ये शुरुआत में अस्थायी ही रहेंगे आप। 2 साल के बाद यही आपको अधिशासी अभियंता महोदय, कार्यालय अध्यक्ष जिनको बोलते हैं, ये आपको फिर परमानेंट 2 साल का बाद स्थायीकरण एक लेटर जारी करेंगे। इंडिविजुअली पर्टिकुलर अलग अलग भी जारी कर सकते हैं और एक ही सूची में 10 लोगों के नाम जारी कर सकते हैं जितने जिले में उस टाइम नियुक्ति पाए थे। तो हो सकता है पर्टिकुलर वो अलग अलग भी जारी करते हैं जैसा उनका लगता है। अब चूंकि वो नियुक्त प्राधिकारी हैं, उनके विवेक पर निर्भर करेगा कई चीज़ें। गाइज हम जान लीजिए, हमारी चाहे वो एनम बहनें हों, चाहे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है उसके विवेक पे बहुत चीज़ें डिपेंड होती है। चूँकि शासनादेश के अनुपालन में लिखा हुआ है कि जो नियुक्त प्राधिकारी होगा उसका जो उसके मेमोरेंडम कहेगा, जो उसका विवेक कहेगा, उसके अनुसार वो शासनादेश की तब्दील को भी बदल सकता है। चूँकि वो शासनादेश तो नहीं बदल पाएगा, लेकिन शासनादेश की लाइनिंगों को पढ़ करके वो बाकायदे डिसाइड कर सकता है पूरे मैटर को डिसाइड करता है। इतना पावर उसके अंदर होता है, जान लीजिए आप। तो ये हो गया आपका। अब 15 जून 23 को, अब इससे चूंकि नियमावली जो 1993 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की नियमावली है 1993,
1993 जो नियमावली है उसमें सहायक बोरिंग टेक्नीशियन इस पद पे आए। अब सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के बाद आपको 5 साल की सेवा पे, 5 साल की सेवा पे 5 वर्ष, 5 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक कोई आपका कोर्ट केस नहीं चल रहा है और आपका सब बाकायदे डॉक्यूमेंट क्लियर है, आप कार्यशैली अच्छी है, तभी आपका 5 साल की सेवा पे आपको फिलहाल अभी 1952 से 20,200, 5200 से वेतनमान जान लीजिए, 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, इस पे 19,900 आपका बेसिक रहेगा, उस पर 42% डीए मिलेगा, हम उसको बाद में बताएंगे आपको। आप जान लीजिए तो ये सहायक बोरिंग टेक्नीशियन से बोरिंग टेक्नीशियन, अब बोरिंग टेक्नीशियन जब बनेंगे आप तो 5 वर्ष की सेवा पे आपको बोरिंग टेक्नीशियन 5 वर्ष के बाद, मतलब 23 जून 2023 को आपकी 15 जून 2023 को नियुक्ति हुई तो 14 जून 2023 को आपको 2028 को आपको 5 साल पूरे हो जाएंगे और 5 साल की सर्विस के उपरांत, 5 साल की सर्विस के इसके बाद ही अशासी अभियंता एक कमेटी बैठाएंगे जिसमें हमारे एसडीओ साहब रहेंगे। नलकूप में हम लोग इनको एसडीओ साहब बोलते हैं, और ये जो है अशासी अभियंता और ये दोनों मिल करके एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें एक जेई भी होगा। उसके बाद कमेटी गठित करने के बाद 5 साल की 14 जून के बाद एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें जो वाजिबल पाए गए, जो भी वैलिड पर्सन पाए गए, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो विधिवत नौकरी किए हैं, जो अच्छे ढंग से नौकरी निपटाए हैं, ठीक है, उनका प्रमोशन बोरिंग टेक्नीशियन पद पे मीन्स 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे कर दिया जाएगा, ग्रेड पे कर दिया जाएगा। इसका वेतनमान मैं आपको बता दूंगा, 25,500 से स्टार्टिंग होती है बेसिक की, और उसके बाद जब आप 2000 इसके 6 साल बाद, मान लिया 2028 में आपका, मान के चलिए 5 जुलाई 2028 का आपको प्रमोशन हो गया, 5 जुलाई 2028 को आपको प्रमोशन हो गया, तो इसके 6 साल की सेवा के उपरांत, आपको 6 वर्ष की सेवा के उपरांत द्वितीय प्रथम आपका हो गया, या तो 10 साल पे आपको मिल गया हो या तो पहले मिल गया हो, वो प्रथम मान लिया जाता है। और 10, 16 और 26 साल, ये 3 प्रमोशन आपको मिलने हैं। 10 साल की सेवा पे जो लगना था वो आपको पहले मिल चुका है, बोर्डिंग टेक्नीशियन बन चुके हैं आप। अब आपको 16 साल की सेवा, 16 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस पदोन्नति की तिथि से 2028 14 जून 2028 की पदोन्नति की तिथि से 5 जुलाई 2028 को आपका प्रमोशन हुआ। अगला 6 साल जब आप जोड़ेंगे तो 2000 कितना आ जाएगा, 28 2 30, 30 4 34, हाँ वही करीब जुलाई 2034 में आपका जो है प्रमोशन 2800 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। 2800 ग्रेड पे पर पद वही रहेगा, प्रमोशन कर दिया जाएगा। हाँ, इसके बाद अगर बीच में कहीं जेई का पद खाली होता है और क्या % कोटा है मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले लेक्चर में। ये इसमें जो कोटा है जेई जूनियर इंजीनियर में, अगर इसी बीच में आपको जूनियर इंजीनियर बनने का मौका मिल गया इसी बीच में, तो आपको सीधे 4200 रुपये वाला ग्रेड वेतन जो जेई उठाते हैं 93 से 34,800 प्लस 4200 रुपये ग्रेड वेतन 35,400 बेसिक हो जाएगा। तो ये आपको सीधे मिलने लगेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है, पद जेई का नहीं उपलब्ध है या जेई का पद नहीं खाली है, तो आपको 4200 रुपये ग्रेड पे इसके 2034 के बाद अगले 10 साल की सेवा पे, मतलब 2044 में आपको 4200 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। 4200 ग्रेड, अगर पद नहीं मिलता है तो, अगर बीच में पद कभी भी मिल गया 2028 के बाद कभी भी आपको पद मिल गया जूनियर इंजीनियर का, तो 4200 रुपये ग्रेड वेतन उसी वक्त से उठने लगेगा आपका, ठीक है। बाकी सारी फैसिलिटी आपकी वही रहेंगी। हाँ, आपको जो है जिस ग्रामीण क्षेत्र में इलाके में आप तैनात होंगे उसका हाउसिंग रेंट भी दे होगा। हाउसिंग रेंट लगभग 950 के आसपास है, 900 वो देखना पड़ेगा हमको सर्कुलर, 950, और शहर में तैनात हुए तो 1150 दे होगा। ये सब जोड़ के बाकी 10% कितना कटता है हम बता देंगे आपको। और बाकी हमारी एएनएम बहनें भी जान लें कि जो हमारा जो नियुक्त प्राधिकारी अपने विवेक पे डिपेंड होता है, वो उसके विवेक पे जो डिपेंड होता है वही वो कार्य करेगा। आपकी जो भी आपके कार्यशैली हैं उनकी गणना के अनुसार आप बोर्डिंग में 5 साल की सेवा पर, उसके बाद जेई, ये एक्चुअल में प्रमोशन है 10, 16, 26 ये सबको मिलते हैं।
और ये सबको मिलते हैं, ये आपको भी मिलेंगे। लेकिन बट पहले जो व्यवस्थाएं थी वो थी कि आपको अगले पद का वेतनमान दिया जाएगा। जैसे आप बोरिंग टेक्नीशियन से बोरिंग टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर से हमारे पुराने जो बीटी एबीटी भाई थे उनको जो है एसडीओ असिस्टेंट इंजीनियर बनाया गया, कुछ को पद भी मिल गया और उसके बाद सहायक अभियंता के वेतनमान पे उनको रिटायर किया गया। मतलब 15,600 से 39,600 प्लस 6600 रुपये ग्रेड वेतन हमारे पुराने जितने भाई बहन हैं, जो आपके पुराने मिलेंगे जितने भी भाई, वो आपको इसी वेतन पे रिटायर हुए हैं, इसी वेतन पे वेतन आहरित कर रहे हैं। अगर जो कार्यरत भी हैं इसी वेतन पे आहरित कर रहे हैं। तो आप लोग गाइस समझ गए होंगे आपका प्रमोशन कैसे होगा। 4200 रुपये ग्रेड पे 10, 16, 26 पे लगेगा, 5 साल की सेवा पे 28 में आपको मिल जाएगा। 14 जून 28 के बाद ही एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में उसके बाद आपको रखा जाएगा, फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा, फिर आप विधिवत जो है अपनी कार्य। लेकिन कहीं पे ड्यूटी के दरमियान आपको कहीं गड़बड़ पाए गए या आप गैर हाजिर पाए गए, तब आपको दिक्कत महसूस होगी। तो आप जो है उसमें यह है कि आप ड्यूटी पंक्चुअल करते रहिएगा इस खैर, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हमें बहुत लोगों ने फ़ोन किया, हमें बहुत लोगों ने कहा सर आप इसका वीडियो बना दीजिए, हमने बना दिया है। आप लोग समझ जाइए, कहीं से कुछ गड़बड़ हो तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप इससे संपर्क कर सकते हैं 9455 6358 36। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।